ये वो जगह है जहाँ से माँ भगवती जी का भवन दिखता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये है माता रानी जी का भवन, ठीक है। भवन का यहाँ से आपको व्यू दिख रहा होगा। उधर देखेंगे तो उधर साँझी छत है, उस साइड वहाँ पे साँझी छत। इधर देखिए माता रानी का भवन, ये साँझी छत, और इधर भैरव बाबा वो सामने वहाँ पे। आस्था श्रद्धा से यहाँ पर आकर सच्चे हृदय से अपनी मनोकामना मांगता है, अपनी मनोकामना को भगवान के समक्ष प्रकट करता है, उसे पूरा ज़रूर करते हैं भगवान। हमारा बस का सफ़र अब यहाँ पर समाप्त होता है और हम उतर चुके हैं इस स्टॉप पर। इससे हमें देखिए रास्ता से नीचे जाना है। एक बार लोकेशन आप देख लीजिए, श्री बाबा धनसर जनरल स्टोर होलसेल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किनारा शॉप। इधर देखिए इस तरीके से आप जब आएंगे ना तो ये बस आपको ऐसे लेके आएगा और इधर ड्रॉप करेगा, यहाँ पे आप उतर जाएंगे। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोली सच्चे दरबार की जय। एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत व अभिनंदन है। मेरे माथे के तिलक को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि हमें दर्शन तो हो ही चुका है धनसर बाबा के, और मैं मौजूद हूँ कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि मात्र 30 रुपये में आप कैसे जो है धनसर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए बहुत से ऑप्शन आपके पास हैं, टैक्सी हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, आप ऑटो से भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे प्रेफरेंसेस जो ऑप्शन रहेगा वो बस का रहेगा। और मेटाडोल यहाँ पे कहते हैं लोग, सॉरी हाँ मेटाडोल ही कहते हैं, वो इस तरह का बस होता है देखिए। और आपको कहाँ से मिलेगा? कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स के पास आप आएंगे, यहाँ से देखिए इस तरह के छोटे छोटे बसेस मिलेंगे जिनका हमेशा से ये अनाउंसमेंट रहेगा कि रियासी रियासी, वो बोलते रहेंगे। अब आपको इसी रियासी के बस में बैठ जाना है, ठीक है, और इनसे कहना है कि आपको जो है बाबा धनसर जाना है, तो वो रूट पर वहाँ उतारेंगे और वहाँ से फिर आप जो है आगे बढ़ेंगे। 30 रुपये जेनविनली कॉस्ट होता है। और अगर बात करें डिस्टेंस की तो अराउंड 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस अराउंड होता है, ठीक है। यहाँ से जो आप अभी फ़िलहाल खड़े हैं कटरा बस स्टैंड के पास निहारिका कॉम्प्लेक्स के सामने, यहाँ से, और ऑलमोस्ट अगर बात करें टाइम की तो कह लीजिए लगभग आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक लग सकता है, यही लगेगा, इससे कम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इस ब्लॉग को जहाँ से हमने पूरा शूट किया है, क्योंकि इंट्रो हम शूट नहीं कर पाए थे तो आने के बाद हम इंट्रो शूट कर रहे हैं। और देखिए एक एडवांटेज बता दूँ आपको, एडवांटेज यही है कि आपका पैसा कम लगेगा, और एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब वहाँ से आप वापस आएंगे तो जो गाड़ियाँ हैं, जो बस हैं, जो मेटाडोल इनके कहते हैं, वो जब आएगा तो फिर आपको बैठना पड़ेगा। और एक और कह लीजिए कि डी पॉइंट है, वो ये है कि आप बहुत शाम में नहीं जा सकते, क्योंकि शाम में जो मेटाडोल है वो कम आते हैं, बसेस कम आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर मेटाडोल या बस से जाना है तो अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो शुरू करते हैं, ऐसे नहीं, आपका कमिटमेंट चाहिए। सबसे पहले कमेंट कर दीजिएगा कि आपको जो है इसे पूरा देखना है, ठीक है। ये कमेंट आपको करना है कि आप इसे पूरा देखेंगे और देखने के बाद फीडबैक देंगे। आइए शुरू करते हैं। जय माता दी। एवरीवन, तो हमारा बस का सफ़र अब यहाँ पर समाप्त होता है और हम उतर चुके हैं इस स्टॉप पर। इससे हमें देखिए रास्ता से नीचे जाना है। एक बार लोकेशन आप देख लीजिए, श्री बाबा धनसर जनरल स्टोर होलसेल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किनारा शॉप। इधर देखिए इस तरीके से आप जब आएंगे ना तो ये बस आपको ऐसे लेके आएगा और इधर ड्रॉप करेगा, यहाँ पे आप उतर जाएंगे। उतरने के बाद यहाँ पे देखिए एक कह लीजिए ताज़ा फ्रूट सब्जी का कोई स्टोर है, लिखा हुआ तो यहाँ ये है, लेकिन यहाँ पे आपको सब मिल जाता है। तो ये उधर त्रिकूट पर्वत आप देख रहे हैं और ऐसे इस रास्ते से हमें नीचे जाना है, ठीक है। अब नीचे कितना जाना ये मेरे को भी नहीं पता है, तो मैं चलता हूँ और देखता हूँ कि कितना हमें नीचे जाना होता है और फिर
जो है फिर आगे की जो अपडेट्स है वो शेयर करता हूँ कि वहाँ की लोकेशन और किस तरह का नज़ारा है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। रियासी के लिए आपको बस लेना पड़ेगा, वहीं से जहाँ से मैंने आपको बताया था जो कटरा का निहारिका कॉम्प्लेक्स है, और वहाँ से बस लेने के बाद बस आपको सेम वहीं से याद रखिएगा ड्रॉप करेगी ऐसे, और इधर से आपको ये रास्ता पकड़ के आना है। मैंने लोकेशन आपको दिखा ही दिया। अब चलिए बढ़ता हूँ और जल्दी मिलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी एवरीवन। तो देखिए अभी फ़िलहाल थोड़ी सी ट्रैकिंग कह लीजिए है, मतलब मुझे लग रहा है आई गेस 1 किलोमीटर होगा वहाँ से जहाँ से बस आपको ड्रॉप करेगा। 1 से 2 किलोमीटर तो होगा ही, क्लियर नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है कि इतना ही होगा, बट जो है वो है। तो अभी हम लोग उतर रहे हैं, ऐसे घूम के वहाँ तक जाना है, फिर इतना चढ़ के वापस ऊपर भी आना है। तो इफ़ अगर आप ऑटो से आना चाहते तो भी आ सकते हैं, लेकिन ऑटो का चार्ज जानते ही आप ज़्यादा होगा, 300-400 रुपये से ज़्यादा हो सकता है वो, क्योंकि मेरे को कॉस्ट नहीं पता, मैं इसीलिए कम पैसे में कर रहा हूँ। मैंने 30 रुपये मात्र अभी तक पे किए हैं, ठीक है, बस का यहाँ तक पहुँचने का, और आई गेस मुझे लग रहा है 30 रुपये और लगेगा जाने का, 60 रुपये में आना जाना सब हो जाएगा, और ऑटो का ज़्यादा किराया होगा तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, टैक्सी भी अलग पैसा लेगा। तो चलिए चलते हैं मैया रानी की कृपा से, और पहुँचकर फिर आपसे मिलते हैं। कुछ क्लिप्स आपने अभी भी देखा ही होगा, और मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ से सब नज़ारे के आनंद लेते हुए, और बाकी कोई है नहीं, मैं ही अकेला चल रहा हूँ। पीछे 2 लोग थे जिन्होंने मुझे गाइड किया, अब आई गेस उनको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी, तो हम सोचे हम ही आगे चले जाते हैं, वो बार बार ऐसा कर रहे थे। खैर चलिए कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बने रहिए। भाई साहब वहाँ से यहाँ आ गए पता ही नहीं चला। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली मैया जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अभी हम लोग आए थे जो है धनसर बाबा जी के दर्शन करने, और ये रूट ऐसे था, इस रूट के माध्यम से इधर से हम ऐसे जा रहे थे, और ये वो स्पॉट है, ये वो जगह है जहाँ से माँ भगवती जी का भवन दिखता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये है माता रानी जी का भवन, ठीक है। भवन का यहाँ से आपको व्यू दिख रहा होगा, उधर देखेंगे तो उधर साँझी छत है, उस साइड वहाँ पे साँझी छत, इधर देखिए माता रानी का भवन, ये साँझी छत, और इधर भैरव बाबा वो सामने वहाँ पे ये व्यू आप देख रहे होंगे। और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, थोड़ा सा हमारा कैमरा उतना जूम नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप इसे देख पा रहे होंगे। और ये है माता रानी के भवन का दर्शन आपको यहाँ से हो रहा है। धनसर बाबा के नाम से जाना जाता है जगह। और जगह पर आप कैसे पहुँचेंगे, तो इस तरह से आप ऐसे घूमते हुए यहाँ आएंगे। इधर देखिए जय बाबा धनसर केडी करके है इनका कुछ, यहाँ पर कोई शॉप है, इधर घर है, इस घर के ठीक सामने यहाँ से आप देखेंगे जब, तो सामने माता रानी का भवन आपको वो दिखाई पड़ेगा, वो है माता रानी का भवन। ये देख रहे होंगे, बिल्कुल एक्सक्लूसिव। और यहाँ आने के बाद भी मुझे पता चला, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग में इसे भी ऐड करते हैं। चलिए अब इधर आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। आ चुके हैं श्री बाबा धनसर ट्रस्ट करुआ बाबा जी के दरबार में। यात्रियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और इस हम लोग मेन गेट पर आ चुके हैं। यहाँ से देखिए हम लोग अभी एंट्री करेंगे, और यहाँ पर कुछ मेंबर्स हैं, उनका नाम नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। करुआ गांव शायद पड़ता है ये, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं। पहले अपना स्लीपर यहीं पर उतारते हैं, सब लोगों ने उतारा तो हम लोग भी अपना शू स्लीपर यहीं उतारते हैं। और ये देखिए सफाई का विशेष ध्यान रखें, मेन गेट के अंदर कोई भी गुटखा पान ना लेके आएँ, दारू का सेवन ना करें, ये सब चीज़ें लिखी हुई से पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ से एंट्री करते हैं और देखते हैं कैसा है नज़ारा।
कैसे है दर्शन यहाँ के, और फिर मिलते हैं। जय माता दी, जय बाबा धनसर। जय माता दी, हर हर महादेव। आप पहुँचे हैं हम बाबा धनसर जी के उस प्रांगण पर, और अभी अभी जस्ट हमने दर्शन किया। अब आपको यहाँ पे हम दर्शन कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी भगवान शंकर प्रकट हुए थे, तो यहाँ आपको दर्शन होते हैं इधर जाके। और इधर जो है वो पूरा बाबा धनसर जी का पूरा परिवार जो है वो इस मंदिर के अंदर विराजमान है। ठीक है, सामने ये सरोवर देख रहे हैं, और इस सरोवर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि किस्मत वाले भक्तों को स्वयं जो है नाग देवता दर्शन देते हैं इस सरोवर से बाहर निकल के। जिनका किस्मत होता है वो इस सरोवर में निवास करते हैं, और किस्मत वालों को उन्हें जो है दर्शन देते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, और यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी जो है इनका पूजा पाठ करता है, उसके जैसे जो कुल देवी देवता होते हैं ना, तो उनके जो बड़ा बेटा होता है उनका जो है वो प्रतिमा यहाँ पर बनाया जाता है, और बनाकर यहाँ पे इस शिला जो है वो इस तरीके से यहाँ पर लगाया जाता है। आप देख रहे होंगे। अब यहाँ की मान्यता इस तरीके से है कि जो भी श्रद्धालु सच्ची आस्था श्रद्धा से यहाँ पर आकर सच्चे हृदय से अपनी मनोकामना मांगता है, अपनी मनोकामना को भगवान के समक्ष प्रकट करता है, उसे पूरा ज़रूर करते हैं भगवान। तो आप कभी भी यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर एक बार ज़रूर सच्चे हृदय से मनोकामना मांगिएगा, प्रार्थना करिएगा, देखिएगा वो प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होगा। तो जिस प्रकार का बहुत ही यहाँ पर कह लीजिए भव्य दृश्य। और इस सरोवर में तो आप स्नान नहीं कर सकते, लेकिन ये जो जल नीचे जा रही है वो बहुत ही पवित्र और शुद्ध मानी जाती है, और उसमें स्नान करने से पूरा मन खुश होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, और इंसान के दुख कष्ट दूर होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम कोशिश करें जितना हो सके उतना हम कवर कर पाएँ और आपको बता पाएँ। हमें जितना पता था हमने बताया, कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो उसके लिए क्षमा मांगेंगे। जय माता दी। तो जैसा कि मैंने आपको जो है वो दर्शन करा दिया धनसर बाबा से, कैसे आना है, क्या कॉस्टिंग है, वो सब ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया है। किस तरह से कैसे पहुंचेंगे आप, वो सब भी आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। सीढ़ियाँ भी हैं काफ़ी, मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा ही सीढ़ी होंगी, उससे ज़्यादा ही होगा। तो इतना सीढ़ी आपको उतरना पड़ेगा, फिर चढ़ना पड़ेगा। यह है सब कुछ। बाकी मेरे को जितना पता था मैंने आपको बताया। और आप भी जब कभी कटरा आ रहे हैं, आपके पास टाइम है और मात्र 30 रुपये में आप आना चाहते हैं, तो बेसिकली बहुत आराम से आप आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑटो टैक्सी करके आ सकते हैं। ऑटो टैक्सी से फ़ायदा ये होगा कि जितना मैं पैदल आया आपको नहीं आना पड़ेगा, और अगर आप बस से आते हैं तो आपको मात्र 30 रुपीज़ देने हैं और फिर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद करिए कि आज के इस ब्लॉग में आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए ऐसे वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।